नमस्कार दोस्तों। 29 जनवरी दिन सोमवार को संकटा गणेश चतुर्थी व्रत है, जिसे तिल चौथ व्रत के नाम से भी जाना जाता है। करवा चौथ के व्रत के बाद यह साल की दूसरी सबसे बड़ी चौथ होती है। आज यह व्रत स्त्रियां सुहागन सुहागन स्त्रियां भी यह व्रत कर सकती हैं और जिन अविवाहित स्त्रियां भी यह व्रत कर सकती हैं। कहते हैं यह व्रत सुहागन स्त्रियां अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए करती हैं, जिससे उनके बच्चों की प्रगाढ़ बुद्धि हो, गणपति बप्पा का उनके बच्चों पर आशीर्वाद हो और उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। उनके बच्चे पढ़ने लिखने में बच्चे तेज हों और प्रगाढ़ बुद्धि के हों और उनका सुहाग अमर अमर रहे। तो यह व्रत अपने परिवार की खुशहाली के लिए किया जाता। स्त्रियां सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और परिवार के कल्याण के लिए व्रत करते हैं। जिन्हें संतान ना हो वह यदि यह व्रत आज से संकटा चतुर्थी का व्रत रखना शुरू करते हैं तो कहते हैं उन्हें भगवान गणेश की कृपा से दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। तो जिन्हें संतान की इच्छा है और जिन्हें संतान नहीं हो रही है तो वह इस व्रत को अवश्य कीजिएगा। संकट को हरने वाला यह गणेश संकटा चतुर्थी का व्रत बड़ा ही कल्याणकारी है। यह व्रत बहुत ही सरल विधि है। इस व्रत की इसमें तिल और गुड़ का विशेष महत्व है और इसमें भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित जरूर कीजिएगा। बिना दूर्वा के यह व्रत पूरा नहीं होता है। भगवान गणेश को दूर्वा अति प्रिय है और दूर्वा के बिना वह कोई भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो तिल गुड़ का भोग लगाइएगा और भगवान गणेश को दूर्वा अवश्य अर्पित कीजिएगा। 29 जनवरी को यह व्रत शुरू हो जाएगा सुबह 6:10 पर और अगले दिन समाप्त होगा 30 जनवरी को सुबह 8:54 पर। इस व्रत में चंद्रमा का विशेष महत्व होता है। चंद्र देवताओं को शाम को अर्घ्य दिया जाता है और यह व्रत निर्जला किया जाता है। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देना, गणेश जी को दूर्वा समर्पित करना और तिल गुड़ का भोग लगाया जाता है। यह 3-4 बातें मुख्य हैं इस व्रत की, तो आप याद रखिएगा। उत्तम व योग्य संतान की प्राप्ति के लिए यह व्रत बड़ा ही कल्याणकारी है। इसी दिन आज ही के दिन भगवान गणेश ने अपने माता पिता शिव पार्वती की परिक्रमा करके आज प्रथम पूजनीय होने का स्थान प्राप्त किया था, वरदान प्राप्त किया था। तो आज आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको सुबह अपने घर की साफ़ सफाई कर लेना है और आपको ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो 6-7 बजे तक आपको उठ जाना है। नहा धोकर आपको अपने घर की साफ़ सफाई करके अपनी दहली का पूजन करके मेन गेट पर पानी डालकर आपको सुबह भगवान की प्रतिमा के सामने आपको संकल्प लेना है। इस व्रत का हर व्रत देखिए, याद रखिएगा, हर व्रत करने के पहले उसका संकल्प लेना आवश्यक होता है। कोई भी व्रत हो आप सुबह संकल्प जरूर लिया कीजिए। हाथ में थोड़ा सा जल लेकर और एक पुष्प लेकर आप भगवान के सामने संकल्प लीजिए कि आज मैं संकटा चतुर्थी का व्रत कर रही हूँ। हे गणेश बप्पा, मेरे घर परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, मेरा सुहागमन रखिएगा, मेरी संतान को निरोग्य रखिएगा, मेरी संतान को निरोग रखिएगा, खूब तरक्की दीजिएगा, प्रगाढ़ बुद्धि दीजिएगा और मेरे परिवार का कल्याण कीजिएगा, मेरे संतान का भविष्य उज्जवल कीजिएगा। ऐसी मनोकामना करके जल छोड़ दीजिए भगवान के सामने और पुष्प समर्पित कर दीजिए और व्रत का संकल्प कीजिए। यह आपका संकल्प हो गया और इसके बाद आपको मुहूर्त देखिए कौन सा है। अमृत काल का मुहूर्त है जो सुबह 7:11 से है 8:32 तक। तब आप संकल्प ले लीजिएगा। सुबह 29 तारीख को सुबह 7:11 से लेकर 8:32 के बीच में आप संकल्प ले लीजिएगा और याद रखिएगा गणेश जी को दूर्वा जरूर चढ़ाइएगा। सुबह भी चढ़ाइएगा, शाम को भी चढ़ाइएगा। हो सके तो अपनी संतान से 21 दूर्वा का बंडल बनाकर आप गणेश जी के सामने ओम गंग गणपते नमः मंत्र बोलकर चढ़ाइएगा। उनको अपने करियर में बहुत सफलता मिलेगी। और दूसरा अभिजीत मुहूर्त है दोपहर में 12:13 से 12:56 तक और शाम को जो पूजा का मुहूर्त है, जब आप पट्टा चौक लगाकर पटा रखकर लाल कपड़ा बिछाकर आप पूजा करेंगे गणेश जी की विस्तार पूर्वक, तो उसका शाम को 4:37 से शाम को 7:37 तक पूजा का मुहूर्त है। उसके बाद आप पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ्य दीजिएगा। और जब आप कथा सुनेंगे, एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब आप कथा सुनेंगे संकटा गणेश चौथ की, तो आप हाथ में तिल और गुड़ लेकर कथा सुनिएगा और कथा संपूर्ण हो जाने के बाद वह तिल और गुड़ आप भगवान को समर्पित कर दीजिएगा और सामने 1 लोटा जल भरकर अवश्य रखिएगा जब आप कथा सुने।
और उसी जल में आप वह तिल और गुड़ डाल दीजिएगा और जाकर बाहर चंद्र देवता को, जब चंद्र देवता का उदय हो जाएगा, आपके यहाँ से दिखेंगे चंद्र देवता, तो उनको उसी लोटे के जल से आप अर्घ्य दीजिएगा। ठीक है। और जब आप दूर्वा समर्पित करेंगे, अपने बच्चों से दूर्वा समर्पित करवाएंगे गणेश बप्पा को, तो आप इदम दूर्वा दलम नमः, क्या मंत्र बोलेंगे? इदम दूर्वा दलम नमः, इस मंत्र का जाप। और जब आप चावल गणेश बप्पा को समर्पित करेंगे, चावल के कुछ दाने भी उनको जरूर समर्पित कीजिएगा और अपने बच्चों से भी समर्पित कराइएगा। तब आपको बोलना है इदम अक्षतम नमः, इदम अक्षतम नमः। और कुछ नहीं बोल सकते हैं तो गंग गंग गंग, इस मंत्र का जाप कराइएगा अपने बच्चों को। ओम गम गणपते नमः का जाप कराइएगा। गणेश भगवान ने माता पार्वती को यह व्रत बताया। यह व्रत संपूर्ण कष्टों को हरने वाला है, हमारे परिवार का कल्याण करने वाला है। माताएं बहनें, मेरी जितनी भी बहनें हैं, सभी से कहूँगी इस व्रत को अवश्य कीजिएगा। और जो भी इस व्रत को प्रारंभ करना चाहती हैं वह आज से यह व्रत अवश्य प्रारंभ कर सकती हैं। आप यह व्रत जरूर कीजिएगा। देखिए, आप अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को भोग बना सकते हैं। तिल और गुड़ का महत्व इसमें अधिक रहता है। लड्डू, तिल गुड़ के लड्डू का या तिलकुटा का आप जरूर भोग लगाइएगा। उसके साथ साथ आप चाहें तो पूरियाँ बना सकते हैं, छोटी छोटी अठवाई, उनको पंजीरी भी बना सकते हैं भगवान को। और फल फूल का भोग अवश्य लगाइएगा, जो ऋतु फल होते हैं उनका भोग। देखिए, आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा, भगवान के सामने ऐसे पूजा विस्तारिए, भगवान को सजा सवार कर बैठाइएगा। जो भी आपके पास मूर्ति हो उस मूर्ति की पूजा कीजिएगा, गणेश भगवान की, और शिव परिवार की पूजा कीजिएगा, पूरे शिव परिवार की। भगवान गणेश आपके परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखने, आपकी जो संतान है उनको कल्याणकारी बनाए रखें और आपके घर परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपका सुहाग अमर रखें, आपको दीर्घायु संतान की प्राप्ति हो। जिन्हें भी संतान नहीं है उनको यह व्रत करके भगवान गणेश पर आप यकीन रखिए, आप विश्वास के साथ व्रत कीजिए। आप यकीन मानिए, आपकी गोद है जो है भर जाएगी। गणेश बप्पा आपको बहुत ही दीर्घायु संतान प्रदान करेंगे। तो भगवान आपको दीर्घायु संतान प्रदान करे, आपके परिवार को बुरी नज़र से बचाए, सुख समृद्धि शांति बनाए रखे आपके घर परिवार पर, आपके बच्चों पर, बच्चों को तरक्की दे। ऐसी ही कामना के साथ यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने ऐसे छोटा सा आपको डेमो देकर आपको समझाने की कोशिश की है कि आप ऐसे पूजा विस्तारिएगा। बहुत ही सिंपल पूजा है, छोटी सी है, आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बस आपको कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी है। इसमें किन चीज़ों का महत्व है? इसमें तिल गुड़ का महत्व है, तिलकुटा कहते हैं जिसे। आज तिलकुटा का भोग लगाया जाता है। आप थोड़े से तिल डालकर खलबट्टे में सेंक कर, थोड़े से तिल और उनको डालकर और गुड़ डालकर आप पीस लीजिएगा थोड़ा सा, उसको तिलकुटा कहते हैं। तिलकुटा बनाया जाता है, या फिर आप तिल के लड्डू भी बना सकते हैं। और यदि आप लड्डू नहीं बना सकते हैं तो आप तिलकुटा बनाकर भगवान को भोग लगाइएगा। आपको देखिए, ऐसे चौकी के नीचे आपको पहले चौक पूरना है। चौक आपको आटे और हल्दी को मिलाकर, दोनों को मिलाकर आपको अष्टदल कमल बनाना है, जिसे चौक पूरना कहते हैं। चौक पूरिएगा, उसके ऊपर पटा रखिएगा साफ, उसके ऊपर लाल कपड़ा, आपको लाल कपड़ा ही बिछाना है क्योंकि गणेश जी को लाल कलर बहुत पसंद होता है। और उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर आपको, हो सके तो आप हर पूजा में वैसे यह करना चाहिए, और आप कर सकते हैं तो ठीक है। यदि आप ये नवग्रह की स्थापना ना कर पाएँ तो ठीक चल जाएगा, लेकिन मेरी बात मानिएगा तो आप ज़रूर कीजिएगा। संकटा गणेश चतुर्थी का व्रत है और हमारे परिवार का जो भी संकट है वह गणेश जी हरेंगे और हमारे परिवार का कल्याण करेंगे, हमारी संतान का कल्याण करेंगे, हमारे सुहाग को अमर रखेंगे। तो आप यह नवग्रह पूजा अवश्य कीजिएगा। जो भी नवग्रह की जो भी विघ्न बाधाएं रहती हैं वह सब दूर होती हैं। तो आप यह ऐसे थोड़ा सा चावल का आसन देकर देखिए, थोड़े से चावल के आसन देकर उनके ऊपर ऐसी सुपारी रखिएगा। 1 2 3 ऐसे 9 सुपारी रखना है आपको। नवग्रह स्थापना हो गई। इनको हल्दी चंदन से अच्छा टीका लगाकर आप और एक बात और, लाल सेंदूर का जरूर भोग लगाइएगा, चंदन लगाइएगा। गणेश जी को लाल चंदन अति प्रिय होता है। तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी है गणेश जी की इस पूजा में। तिलकुटा का भोग लगाना है पहला। दूसरा, आपको लाल चंदन जरूर समर्पित करना है। तीसरा, आपको दूर्वा जरूर समर्पित करना है। अभी मुझे दूर्वा मिली नहीं है तो मैं नहीं तो आपको दिखाती। आप दूर्वा बाज़ार से मंगा लीजिएगा, फूल की दुकान पे मिल जाती है, या कहीं पार्क में लगी होगी, कहीं लगी रहती है सड़क के किनारे। छोटी छोटी पतली पतली एक डंडी में से दूर्वा के कई
वो निकले रहते हैं, उसके दूर्वा लंबी लंबी निकली रहती है, तो आप वो दूर्वा मंगा लीजिएगा। तो दूर्वा ज़रूर समर्पित कीजिएगा। पहला तिलकुटा का भोग, दूसरा लाल सेंदूर ज़रूर समर्पित कीजिएगा, तीसरा दूर्वा और चौथा आपको जनेऊ। यह आपको 4 चीज़ें ज़रूर समर्पित करना है गणेश भगवान को। आपको जनेऊ सुपारी उनको ज़रूर समर्पित करना है जी। आपके पास चांदी के गणेश जी हो तो चांदी के गणेश जी रख लीजिएगा, आपके पास मूर्ति हो तो मूर्ति रख लीजिएगा मिट्टी की, आपके पास फ़ोटो हो तो फ़ोटो रख लीजिएगा, और हो सके तो आपको शिव परिवार की पूरा जो शिव परिवार हो उसकी आपको फ़ोटो अवश्य रखना है। माता गौरी, भोलेनाथ और कार्तिकेय और गणेश भगवान। देखिए मेरे घर में ऐसे है शिव पार्वती की फ़ोटो, आप हो सके तो यह शिव पार्वती की फ़ोटो भी अवश्य रखिएगा। छोटी सी कोई भी पोस्टर हो, फ़ोटो हो, जो भी मिल जाए पूजा में। तो और एक बात और आप याद रखिएगा, आपको कलश रखना है, लोटा है रखना है, तांबे का लोटा पानी से भरा हुआ, और उसके अंदर एक सिक्का और सुपारी डालना है आपको। इसके अंदर जो है देखिए जल भरा रहेगा और इसमें सिक्का और सुपारी डालना है। सिक्का कोई भी चल सकता है, चांदी का हो तो वो अच्छा रहेगा, तांबे का नहीं तो आप नॉर्मल सिक्का ले लीजिएगा, वो डालना है। और ऊपर ऐसे नारियल रखना है आपको। नारियल कैसे रखना है, देखिए नारियल इस तरह से रखना है, उसके ऊपर आपको ऐसे कलावा लपेट कर, नारियल का जो मुख रहेगा ये ऊपर साइड रहेगा, ठीक है। तो ये आपको रखना है ऐसे, और भगवान के दाहिने तरफ रखना है। हमारा बायां होगा, हमारा लेफ्ट साइड होगा, लेकिन भगवान का राइट साइड होगा, भगवान का दायां तरफ, उसी तरफ रखा जाएगा। और तेल का कलश देखिए ये भी एक ऐसे साइड में रखा जाएगा, नीचे लोटे के नीचे, इसमें भी पानी भरिएगा, सुपारी डालिएगा, सिक्का डालिएगा, इसके नीचे चावल का आसन दीजिएगा, और इसके ऊपर आप ऐसे तेल का दीपक लगाइएगा। तेल का दीपक हमेशा भगवान के राइट हैंड साइड में ही लगाया जाता है, देखिए राइट हैंड साइड में है। और घी का दीपक देखिए ये है, घी की ज्योति, यह हमेशा भगवान के भगवान के बाएं हाथ की तरफ, मतलब अपने दाएं हाथ की तरफ, और भगवान का बायां हाथ हो, लेफ्ट हैंड हो उनका, इसकी तरफ रखा जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिएगा कि तेल का जो दिया है वह आपको भगवान के दाएं तरफ यहाँ रखना है, और घी का जो दिया है आपको भगवान के बाएं तरफ रखना है। हमारा दायां होगा और भगवान का बायां होगा, और हमारा बायां होगा, भगवान का दायां होगा, ठीक है। तो यह छोटी छोटी बातें आप याद रखिएगा, और दूर्वा अवश्य चढ़ाइएगा, अपने बच्चों से भी पूजा करवाइएगा। यह मैंने एक छोटा सा डेमो दिया है, तो आप इस तरह से पूजा विस्तार सकते हैं। छोटी सी पूजा है, हल्दी, चंदन, लाल चंदन, अक्षत, चावल गणेश जी को जरूर समर्पित कीजिएगा, और हवन कीजिएगा, और हवन के बाद आरती कीजिएगा, ठीक है। राधे राधे। ओम गम गणपति नमः। एक बात और, लास्ट में जब पूजा हो जाए आपकी, हर पूजा के बाद भगवान को जब भोग लगाएं, जब आरती करें, जब हवन करें, तो आपको आरती की पूजा अवश्य करनी है। सबसे पहले हवन करें तो आपको जो आपकी हवन जिसमें भी करेंगे आप, जो भी आपकी पलेथनी रहेगी उसकी पूजा भी आपको अवश्य करनी है, अग्नि देवता की। और हर पूजा के बाद आपको माफ़ी अवश्य मांगना है कि भगवान माफ़ कीजिएगा, जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा, मैं अबोध बालक हूँ, बालिका हूँ, आपकी पूजा विधि में नहीं जानती हूँ, मैंने जो भी किया है मुझे इस मूर्ख को आप अपना बच्चा समझकर माफ़ कीजिएगा। नहीं तो आप यह मंत्र भी बोल सकती हैं यदि आपको आता हो, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरीम यत पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। और जब आप भोग लगाएं तो आप यह छोटा सा मंत्र बोलिएगा, त्वदीय वस्तु गोविंदम तुम्यमेव समर्पयेत ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। और यदि ये नहीं बोल सकते हैं तो आप ओम गंग गणपते नमः बोलकर भोग लगाइएगा। जय माता दी। राधे राधे। ओम गंग गणपते नमः। प्लीज़ दोस्तों वीडियो पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा एक एक बात। मैं हर बात एकदम कंटिन्यू बोलना भूल जाती हूँ, तो बीच बीच में मैं कहीं कहीं कुछ याद आ जाता है, ज़रूरी बात तो मैं आपको बताती हूँ, तो आप कुछ भी मिस ना हो जाए, और आपकी जो साल की सबसे बड़ी पूजा है वह अच्छे से हो जाए, और भगवान को सारी चीज़ें समर्पित जो ज़रूरी हैं वह हो जाएँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा और सुनिएगा ध्यान से, और जो गलतियाँ हुई हो क्षमा कीजिएगा। पूजा कैसे करनी है, कब करनी है, और मुहूर्त क्या है, और पूजा में क्या क्या चढ़ाना है, कौन कौन इस व्रत को कर सकता है, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, सारी चीज़ें मैं विस्तार पूर्वक आपको समझाऊंगी। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपके लिए यह वीडियो फलदायी बनाने की। ओम गम गणपते नमः।